हर हर महादेव, घर घर महादेव। आई गुरु भाई बहन, बहुत सुंदर ज्ञानवर्धक एगो कथा लेके आइल बने। जौना कथा के नाम बा कि एगो सन्यासी एगो राजा से एगो रानी के मांग कैले बड़े। आई देखी बचपन के सन्यास लेहल, बचपन से भक्ति कई, आधा समय बीतला के बाद कैसे सन्यासी डगमगाइल बड़े। आधा समय बीतला के बाद एगो रानी के देख के कैसे अपना धर्म से डिगल बड़े आ राजा से रानी के मांग कैले बड़े। ताई ये कथा के माध्यम से सुनल जाओ, जानल जाओ, आई कथा के रहस्य बुझल जाओ। देखिए गुरु भाई बहन, एगो नगर में एगो सेठ रहले। उस सेठ के संतान न रहे, संतान के वजह से बहुत दुखी रहले। आधा समय उनकर बीत चुका रहे, लेकिन भगवान पर लय रहे, भरोसा रहे। आधा समय बीतला के बाद अचानक एक दिन उनका सुने के मिलल कि उनकर पत्नी गर्भवती बड़ी। जब इतना बात सुनले तो सेठ बड़ा खुशी भैले। सेठ बड़ा खुशी भैले तो भगवान के धन्यवाद देले। कहले कि हे भगवान, रउआ सुननी, लेकिन देर से सुननी। अब ऐसा ही के समय बीते लगल। ओकरा बाद 9 महीना के बाद उस सेठ के घर में एगो पुत्र के जन्म भइल। बड़ा खुश भइलो, दोनों पति पत्नी मिलके वो बच्चा के अपना पोसे लागल लो। ऐसा ही करते करते जब लड़का 5-7 वर्ष के हो गए तो लोग वो लड़का के विद्या अध्ययन करे खातिर आश्रम पे ठा दिलो, गुरुकुल में। अब गुरुकुल में जब लड़का गए तो समझी कि वो ऐसा पढ़ाई करे लगल, वहाँ ऐसा ओकरा शिक्षा मिले लगल, भक्ति के मार्ग पर चले वाला, ज्ञान के शिक्षा वो लेवे लगल। वो लड़का आ वो विद्या में एकदम रंग गई, ओकरा बड़ा अच्छा लगे। बचपने से वो भक्ति पर चले लगल। धीरे धीरे ऐसा ही अभी गुरुकुल में उनकर पढ़ाई खत्म ना भई रहे, तब तक प्राकृतिक कोनो प्रकोप से वो लड़का के माता पिता दोनों के स्वर्गवास हो गई, मृत्यु हो गई। लड़का थोड़ा सा बड़ भई रहे, आई अपना माता पिता के ऐसा घटना देख के बहुत दुखित भइल, बहुत निराश भइल। वो लोग के समझे कि क्रियाक्रम भइल, सब कुछ जब बीत गई तो लड़का अपना मन में ठान लेलक कि संसारिक सुख, इस संसार के झमेला, मोह माया जौन बा सब एकदम बेकार बा, गलत बा। हम इस संसार के चक्कर में ना पड़े, ये मोह माया में ना फंसे। हम भगवान के भक्त बने, संन्यास लें, हम अपन दुनिया अलग बसाएं। इस सब लोग के जैसन हम अपन जीवन ना जिए। काहे कि वही के पढ़ाई भी पढ़ले रहे। अब ये सोच के अपना मन में वो वचन लेलक, निर्णय कैलक, ठान लेलक। वहाँ से फिर दोबारा वो गुरुकुल में चल गए। गुरुकुल में जब गए तब बहुत मन से, दिल से वो विद्या अध्ययन करे लगल। पूरा भक्ति के मार्ग समझ चुकल। जब ओकर विद्या पूरा हो गई, पूरा पढ़ाई पूरा कर लेलक, तो गुरुकुल से निकल के सुनसान जंगल की ओर चल गई। जंगल की ओर जाके एगो कुटिया बना के वो लड़का एगो महान संत बन के वहाँ रहे लगले। महान संत बन के रहे लगले, भगवान के भक्ति करे लगले। अब देखिए धीरे धीरे वहाँ लोग पहुँचे लगल, लोग के उस समस्या के समाधान करस, लोग के ज्ञान देश, उपदेश देश, बहुत लोग के समस्या के वो हल निकालस अपना ज्ञान के माध्यम से। बहुत लोग के रक्षा करस, सबके सुकून मिले, सब लोग उनकर दर्शन करे जाए लगल, उनका के भगवान के जैसन लोग माने लगल। अब यह बात वो नगर में एगो राजा रहले, वो राजा के कान में पड़ल। अब राजा जब सुनले कि हमने के नगर में जंगल में एगो बहुत महान सिद्ध संत आई बड़े, तो वो गए दर्शन करे। जब गए दर्शन करे तो संत के प्रणाम पाती कैले। और संत इनका के
अपना कुटिया में स्वागत कैले। आ जब ये संत से बात करे लगले तो इस संत के एक एक शब्द सुन के राजा के बहुत मोहित कर दिलक उनकर शब्द। ये राजा जौन रहले थोड़ा सा गलत टाइप के, उनकर चाल चलन बुद्धि थोड़ा उटपटांग रहे। आ जब इस संत के शब्द सुनले तो इनका समझी कि ज्ञान मिलल, इनका प्रकाश इनका दिखाई देवे लगल, तो इनका बड़ा अच्छा लागल। कि सोचले कि दादा दू घड़ी के मिलन में ये महात्मा से तो हमरा इतना ज्ञान मिलल, इतना कुछ अनुभव हो गई, इतना सुंदर अच्छा लाग रहा बा। आ यदि ये महात्मा पूरा हमरा साथ में रहिए साथे साथे तो हमार जीवन बदल जाई इनका ज्ञान से, इनका शब्द से। तभी राजा कहले कि हे महात्मा जी रउआ हमरा राज दरबार में चले। तो सन्यासी बाबा ये राजा के संगे राज दरबार में अले। राज दरबार में अले, इनकर सब सेवा सत्कार भइल। तो सन्यासी कहले कि हे राजा हम अपना कुटिया में अब जाएं। तो ये राजा कहले कि हे महात्मा जी देखी हम अपना बगीचा में रउआ खातिर एगो कुटिया बनवा देतनी, सब सुख सुविधा के व्यवस्था करा देतनी। रउआ यही नगर में यही राज्य में रही, काहे कि रउआ रहें तो नगर के प्रजा के सबके सुख मिली, सबके रउआ ज्ञान देम, उपदेश देम, सबके समस्या के समाधान निकालें, सबके रक्षा होई रउआ माध्यम से। तो हम चाहतनी कि रउआ यही जा रही। सन्यासी कहले कि ना हमरा के जंगल में जाए दो। एगो भक्त के एगो सन्यासी के ठिकाना जंगल पहाड़ होला, लेकिन राजा बड़ा विनती कैले कि रउआ रहें तो देखी यहाँ सब प्रजा के सुख मिली, रउआ माध्यम से सभे सुखी रही। अब इतना अर्जी कैला के बाद महात्मा जी मान गए। जब मान गए तो राजा अपना बगीचा में बड़ा सुंदर एगो कुटिया बनौले। और वही जो सब सुख सुविधा वो सन्यासी खातिर बन गई, उनकर खाना पानी सब कुछ वही जा जाए लगल। बहुत अच्छा लगे वो तरीके प्रजा के भी सब लोग सन्यासी के दर्शन करे जाए, सभे ज्ञान लेवे, उपदेश लेवे, अपन अपन समस्या लेके जाए, सबके समस्या के समाधान निकालस बाबा, सबके दर्शन करे जाए। पूरा एकदम राज्य खुश हो गई वो सन्यासी बाबा के देख के। अब एक दिन के बात हो, इस सन्यासी बाबा से ही राजा कह के 2-4 दिन खातिर कहीं बाहर गए। आ एगो अपना सैनिक से कहले कि देखो हम नहीं रहत, तू बाबा के सब चीज़ टाइम पर पहुंचा दी हो, कौनो सेवा में उनकर कमी ना होके के चाहिए, कह के एगो जिम्मा में डाल के राजा वहाँ से चल गए। जब गए तो 2 दिन तो सब ठीक ठाक रहे। 2 दिन के बाद जरा जिम्मा में रहे ओकरा खुदे बीमार पड़ गए। जब बीमार पड़ गए तो वो अपना घरे चल गए। जब घरे चल गए तो बाबा के पास टाइम से कोनो चीज़ ना पहुँचे, बाबा के खाना पानी भोजन सब कुछ के दिक्कत हो गई, बड़ा दिक्कत होने लगल। अब बाबा एकदम क्रोध में आ गए। तब तक राजा अइले तो राजा के आयल सुन के ये संत अइले राज दरबार में अइले तो आके राजा पर बहुत गुस्सा भइले, बहुत क्रोध कैले, बहुत कुछ उल्टा पुल्टा बोले। जब कोई के जिम्मेवारी समझ में ना आवे, कोई के भार ना उठावे सकल जाए तो कोई के जिम्मा ना लेवे के चाहिए, कोई के अपना द्वार पर रखे के ना चाहिए, कोई के भूखा ना रखे के चाहिए। ना हमरा टाइम से कोई भोजन मिलता, ना पानी मिलता, ना कोनो सुख ना सुविधा। अब सुन के राजा बड़ा दुखी निराश भइले। सन्यासी बाबा से माफ़ी मांगे लगले, क्षमा मांगे लगले। कहले कि हे बाबा क्षमा करी हमरा के, देखी हम कोनो जानबूझ के गलती नहीं कैले, हम एक आदमी के जिम्मा लगा के गई रही हूँ। अब देखी उनका वजह से, उनका कारण से ये सब भइल बा।
रानी अंदर से सब देखत रहली। ई सन्यासी बाबा के क्रोध और गुस्सा बहुत मनौला के बाद राजा के माफ़ी मांगला के बाद कहले कि आज से ऐसा कबो ना हुई। अब सन्यासी माफ़ कैले, अपना कुटिया में गईले। अब ऐसे ही उनकर सेवा सत्कार होत रहे। अब कुछ दिन के बाद राजा के फिर कहीं बाहर जाए के रहे, तो उस समय में राजा अपना रानी के जिम्मा लगौले। कहले कि हे रानी, देखो हमरा गईला के बाद तू टाइम से सन्यासी बाबा खातिर भोजन के व्यवस्था करा दी हो, टाइम से भोजन बैठियो, हर चीज़ के उनकर देख रेख तू अपना से करियो, टाइम से सब चीज़ उनका कुटिया में पहुँचवा दी हो। रानी कहली कि ठीक बा, रउआ जाई, रउआ में चिंता लेके कोनो बात नहीं थे। अब राजा चल गईले तो रानी वो सन्यासी के क्रोध देखले रहली। सब कुछ टाइम से पहुँचवाओस, वहाँ सब कुछ खाना पानी उनकर जौन चीज़ के भी जरूरी पड़े सब एकदम टाइम से बैठवा देस। अब एक दिन के बात हो कि रानी चल गई स्नान करे। रानी थोड़ा सा भूल गई, स्नान करे चल गई। स्नान करके वो अपन पूजा पाठ श्रृंगार करे लगली, तब तक लेट हो गई। जब लेट हो गई तो ये संत जौन रहले कि देखले कि लेट हो गई तो सोचले कि चल तनी राज दरबार में हम अपना से देख के आवे कि का बात हो कि अभी तक ले हमार भोजन ना आए। अब सन्यासी बाबा जब अले महल में भीतर गईले तो रानी पूरा सज धज के पूरा श्रृंगार करके बैठा रहली। जब ई रानी के देखले सुंदरता, बहुत सुंदर रानी रहली। रानी के सुंदरता देख के ई संत के मन मोहित हो गई, घायल हो गई। ई रानी के देखते रह गईले और वहाँ से वापस लौट गईले। वापस जब लौट गईले तो इनका दिल में वो रानी के चेहरा बस गई, ई रानी के दीवाना बन गईले। अब इनकर भूख प्यास सब खत्म हो गई। अभी रानी के सुंदरता जौन रहे, चेहरा जौन रहे, वो इनका दिल में आके बस गई। अब बहुत दिन से वो रानी के सिवाय उनका कुछ दिखाई ना देवे। इनकर भूख प्यास खत्म हो गई, न इनका भोजन के जरूरी रहे, न इनका पानी के जरूरी रहे। इनकर नींद उड़ गई। अब ऐसा ही करते करते वो बहुत कमज़ोर हो गई। तब तक राजा अइले बाहर से। जब राजा अइले तो राजा सुनले कि सन्यासी बाबा भोजन नहीं करत, बहुत कमज़ोर हो गई बड़े, भोजन जाता लेकिन वो अन्न पानी छुअत नहीं खेन। तो राजा गईले सन्यासी बाबा लगे, कहले कि हे महात्मा जी, रउआ का हो गई बा, कोनो बीमारी हो गई होके, कोनो दुख हो गई होके, या कोनो खसूर भइल होके केहू से, तो रउआ हमरा से कह के बताई, उस समस्या के समाधान हम करें। रउआ क्षमा करी हमरा के, हम बार बार रउआ के छोड़ के चल जाता नहीं तो कोनो ना कोनो कमी हो जाता। रउआ अन्न पानी काहे नहीं ग्रहण करत, का खसूर भइल बा या कोनो रउआ दुख बीमारी हो गई बा। तो सन्यासी बाबा कहले कि हे राजन, कुछ नहीं के भइल हमरा, ना कोनो दुख ना बीमारी, ना कोनो खीस ना क्रोध, कुछ नहीं के भइल। देख एगो बात बा हमरा, हम कैसे बताएं। हम महल में गई रही हाँ 2-3 दिन पहले, तो हम तोहरा रानी के चेहरा देख ले बनी, आ तोहरा रानी के सूरत हमरा दिल में बस गई बा। तोहरा रानी के हम दीवाना बन चुकल बानी, वही के वजह से हमार भूख प्यास नींद सब कुछ उड़ गई बा। अब राजा इतना बात जब सुनले तब पूरा हैरान हो गए, बहुत चकित हो गए कि सन्यासी बाबा ये का कहते रहे। ऐसा महात्मा के जवान से ऐसा शब्द, ये तो बड़ा टेंशन वाला बात बा। कहले कि ठीक बा बाबा, तो बताई इस समस्या के समाधान का बा। तो ये बाबा कहले कि हे राजा, इस समस्या के समाधान यह बा कि हमरा तोहर रानी चाही। जब तक तू अपना रानी के ना देबो, हमरा हवाले ना करबो, तो हम अन्न पानी ना छुएम, अपन प्राण त्याग देम।
अब तो राजा बहुत टेंशन में पड़ गए। कहले कि दादा देखा तनी कि अपना द्वार पर लिया के एगो महान संत के हमरा वजह से यदि हत्या हो जाता, मृत्यु हो जाता तो बहुत भारी एगो पाप के भागी बने हम, बहुत बड़का हमरा दोष लग जाई। कि बाबा के तलियला के बहुत हमरा टेंशन भइल। आ रानी के अपना पत्नी के कैसे इनका हवाले हम करें, बड़ा सोच में पड़ गए। कहले कि ठीक बा, हम चलो तनी अपना दरबार में अपना रानी से ये बात कहे सुनावे। अब वहाँ से राजा अइले। राजा आके दुखित होकर निराश होकर बैठल बाड़े। रानी से कहले, रानी पूछली कि कौन समस्या बा, महात्मा जी काहे निखन भोजन करत, उनका का भइल बा। ते राजा कहले कि हे रानी बहुत भारी समस्या खड़ा हो गइल बा। देखो वो सन्यासी जब अपना महल में आइल बड़े तो तोहार चेहरा देखले बड़े, आ तोहरा चेहरा के तारा सूरत के वो दीवाना बन चुकल बड़े। उनकर मांग बा कि राजा अपन रानी दो, आना तो हम अपन प्राण त्याग दें। बहुत समस्या में हम पड़ गइल बनी। हमने के द्वार पर एगो सन्यासी के हत्या हो जाए, प्राण छूट जाए तो ये बहुत भारी एगो कलंक, एगो पाप के हमने के भागी बने के पड़ी। हमने के का कइल जाओ, हमरा तो कुछ समझ में नहीं आवत। तो रानी कहली कि हे राजा साहेब इतने सा बात बा, काहे वो चिंता करतनी, उस सन्यासी के हवाले हमरा के करी, रुआ टेंशन मत ली, हम सब देख लें संभाल लें। आ देखी हम अपना धर्म पर कोनो आँच ना आवे दें। हम कभी भी अपन धर्म से टिकेम ना, और वह हमरा के उनका हवाले करें, रुआ टेंशन मत ली, सब कुछ ठीक हो जाई। अब राजा का कहले कि अपना रानी के लेके गईले। रानी के ले गईले उस सन्यासी के पास ले जाके कहले कि हे सन्यासी, हे महात्मा जी, अपन रानी हम रउआ हवाले करतने, रउआ उठ के खाना खाई, पानी पी। अपना रानी के उनका हवाले करके वहाँ से राजा वापस आ गए। जब राजा वापस आ गए तो रानी कहली कि हे महात्मा जी देखें, हम है रानी, हम है कुटिया में ना रहें, टूटल फाटल घर में हम ना रहें, ऐसा घर में हम कभी नहीं रहल। अब सन्यासी उठले आ उठ के वहाँ से गईले राज दरबार में। राज दरबार में गईले तो जाके राजा से कहले कि हे राजा साहेब, रानी खातिर बढ़िया मकान चाहिए, बढ़िया महल चाहिए, कह तरीके हमें टूटल फाटल घर में ना रहें। तो राजा एगो महल उनका खातिर बतौले। बहुत महल रहे वो राज दरबार में। तो राजा एगो महल बतौले, कहले कि वही महल में रुआ रानी के ले जाई। अब सन्यासी वहाँ से अले आ रानी को महल में ले गए। जब महल में ले गए तो महल में बहुत गंदगी रहे। तो रानी कहली कि हे महात्मा जी, ये महल के सर सफाई करी, इनमें बहुत गंदगी बा, बदबू आ रहा बा। तो इस सन्यासी फिर राजा के पास जाए के टिकौले। राजा के पास जब जाए के टिकौले तो रानी कहली कि हे महात्मा जी देखी, रउआ बार बार राजा के पास मत जाई, काहे कि रउआ अब हमर गुलाम हो चुकल बनी। रउआ ये सब काम अपना से करी, काहे कि रउआ पहले एगो महात्मा रहनी है, एगो संत रहनी है, तो राउर कदर सभे करत रहो, राउर बात सभे मानत रहो, सब राउर सुविधा के पूर्ति करत रहो। अब रउआ वासना के शिकार बन चुकल बनी। अब रउआ मुँह माया भोग विलास के जाल में रउआ फंस चुकल बनी। अब रउआ पहले के जैसा नहीं थी। पहले रउआ एगो महान संत रहनी है, रउआ के लोग
संत समझ के दर्शन करत रह, रउआ लोग के ज्ञान देत रहनी हो, उपदेश देत रहनी हो, समस्या के समाधान निकालत रहनी हो। रउआ के लोग साक्षात भगवान के रूप से देखत रह, रउआ चरण में आके अपन माथा झुकावत रह, सिर झुकावत रह। अब राउर दुनिया बदल चुकल बा। अब रउआ उ चीज़ नहीं थी जौन पहले रहनी हो। जौना मोह माया के छोड़ के, जौना संसार के झमेला के छोड़ के रउआ संत बन रहनी हो, वही दलदल में आके रउआ फंस चुकल बानी। तो रउआ बार बार राजा के पास मत जाए। पहले रउआ एगो संत रहनी हो, एगो महात्मा रहनी हो, तो सब केहू रउआ आज्ञा के पालन करत रह। अब रउआ जैसे सब लोग इस संसार में जी रहल बा, सभे ये मोह माया में, ये वासना में, ये भोग विलास में बा, वैसे ही रउआ बानी। तो राउर केहू अब कदर ना करी, राउर केहू गुलाम ना हो, राउर केहू नौकर ना हो कि राउर घर के काम करे आई, राउर सर सफाई करे आई। ये सब रउआ अपना से करे के पड़ी। जब इतना बात रानी कहली तो सन्यासी के देखी बहुत जोर से झटका लागल, बहुत जोर से झटका लागल। उनकर करेजा हिले लागल कि अरे ये तो बहुत गलत कैली हम। ये तो हकीकत में जौना ये धरती के, इस संसार के मोह माया से हम दूर रहनी हो, भोग विलास से, वासना से, इस सारा झमेला से, सारा चक्कर से हम दूर रहनी हो। बचपन से हम यही के पढ़ाई पढ़नी, भगवान के भक्त बननी, लेकिन ई का कहनी हम, ये तो बड़ा घोर अनर्थ हम कर चुकल बानी। थोड़ा सा ही रानी के सुंदरता के ऊपर हम तो अपन सारा बचपन के कई गए, सारा भक्ति, सारा शिक्षा के लेहल, ज्ञान के लेहल सब गंवा बैठने। ये तो बहुत घोर पाप कैनी हम, बहुत बड़का पापी बानी हम। जौना संसार के झमेला से हम आज तक बच के आइल बने, वही झमेला में आके हम पड़ गई। हम तो डगमगा गई, हमारा तो धर्म खत्म हो चुकल। अभी सब सोच के सन्यासी बहुत जोर जोर से रोए लगले। ओकरा बाद रानी से माफ़ी मांगे लगले, कहले कि हे रानी माफ़ करो, हमरा के माफ़ करो, बहुत घोर अनर्थ हम कर चुकल बानी, बहुत बड़का पाप कईनी। यही सब के झमेला से तो हम गुरुकुल के शिक्षा लेके एक गांव से, समाज से, ये सब सुख सुविधा से हम अलग रहनी हो, संन्यास लेके एगो जंगल में बैठे रहनी हो। आज हम यही झमेला में आके पड़ गईनी। माफ़ करो रानी, हमरा के क्षमा करो, चलो हम तारा के राज दरबार में पहुँचाई, राजा से माफ़ी मांगे। हमरा सब एहसास हो गई, अपना गलती के महसूस हो गई। तो रानी कहली कि हे महात्मा जी, देखिए हमरा मन में एगो प्रश्न बा, ये बताई कि जौने दिन रउआ भोजन ना मिल रहे, वो दिन रउआ उतना क्रोध काहे आई रहे? रउआ जाके हमरा दरबार में राजा से बहुत क्रोध देखावत रहनी, बहुत गुस्सा में रहनी। काहे कि एगो महान संत के मन में इतना भारी जब गुस्सा आ जाए, क्रोध आ जाए, तो समझी कि ओकरा में संत के कोनो गुण नहीं है, संत के कोनो खूबी नहीं है। काहे कि एगो संत के काम हो शांत रह के, भूख प्यास सबके परहेज करे के। थोड़ा सा भूख के कारण, थोड़ा सा भोजन के कारण जब रउआ ऐसा महान संत उतना क्रोधित हुई, उतना क्रोध में आ जाई, तो हमने ऐसा आम आदमी के का हुई? जकरा पास ज्ञाने नहीं थे, जकरा समझदारी नहीं थे, वो का करी? तो ये महात्मा जी बतौले, कहले कि हाँ देखा रानी, हम जब अपना जंगल में कुटिया में रहत रही तो सब काम हम अपना से करें, अपन खाना पानी की व्यवस्था सब कुछ अपना से करें। मिले तो भोजन करें, ना मिले तो संतोष करें, कोनो मतलब ना रहे, मिले तब मिले, ना मिले तो ना मिले। लेकिन जब ये दरबार में आई नहीं तो सब सुख सुविधा हमारा मिले लगल, टाइम से भोजन, किस्म किस्म के खाना पानी सब सुविधा मिले लगल। तो जब ये सब सुविधा मिले लगल
तो हमार इच्छा बढ़े लगल। आ जब हमार इच्छा बढ़े लगल तो वही इच्छा के कारण से हमारे मन बदल गई। जब हमरा भोजन ना मिलल तो हमरा इतना क्रोध आई, काहे कि ये इच्छा जौन हो ये सबसे बड़का दुश्मन हो, सबसे बड़का मानव खातिर ये अवगुण के गुण बा। काहे कि इच्छा जब आदमी के पूरा ना होला तो क्रोध आवेला, आ जब इच्छा पूरा हो जाला तब मन में और लोभ लालच के बढ़ावा होखेला, ई मन बढ़े लगेला। तो ठीक यह बात हमरा पर भइल बा कि हमार इच्छा पूरा होत गइल बा तो हमार मन बढ़त गइल बा। आ हमरा मन के बढ़ला के वजह से देखा एक दिन भोजन खातिर गुस्सा आयल, क्रोध आयल। आज यह इच्छा तोहर दीवाना हमरा के बना दिले लो, तोहरा चेहरा के तोहरा सूरत के और हम बढ़ गई रही हाँ। ये मन अपन इच्छा पूरा करे खातिर आकर्षित हो गई लो, तो इस सबसे बड़का दोषी ये इच्छा बा, ये मन के इच्छा बा। मन में कभी भी इच्छा पाल के ना रखे के चाहिए। इच्छा एगो बहुत बड़का अवगुण हो। जब कहीं भी इच्छा जब पूरा ना होला तो तुरंत आदमी के क्रोध आ जाला, मन में टेंशन हो जाला। तो इच्छा सबसे बड़का अवगुण बा, वही के वजह से ये सब हमरा से ऐसन अधर्म भइल आई, हम अपना धर्म से डगमगाई रही हूँ। इच्छा के चलते आदमी झूठ बोलेला, आदमी चोरी करेला, आदमी शैतानी करेला, चाहे लोभ लालच हिस क्रोध सब इच्छा के चलते होला। सन्यासी कह के समझौले, वहाँ से रानी के लेके गईले, राज दरबार में पहुँचले, जाके राजा के हवाले लगौले, कहले कि हे राजा तोहर रानी पवित्र बाड़ी, तोहर रानी सती बाड़ी। आज रानी के वजह से हमरा बहुत भारी पाप होके से अनर्थ होके से हम बचल बानी। बचपन के सन्यासी सब कुछ पूरा जीवन आधा समय बितावला के बावजूद भी हम कैसे डगमगा गई रही हूँ, लेकिन रानी की वजह से आज हम बाँच गई नहीं। हमार धर्म जौन बा वो बाँच चुकल बा, हम ये राज दरबार में ना रहे। ये सब राज दरबार में रहला के वजह से भइल बा। काहे कि एगो संत के, एगो फकीर के, एगो साधु के जगह हो मठ मंदिर कुटिया, रूखा सूखा यह सब भोजन, दुख के जीवन, भगवान के भक्ति करके जब सुख मिल जाई, जब सब सुविधा पूरा हो जाई तो भगवान के तरफ से ये मन बा से बदल जाई, हट जाई, केवल अपन इच्छा पूरा करके सोच में पड़ जाई, अपना सुख सुविधा के सोच में पड़ जाई, तो भगवान के भक्ति ना हो के सकी। सब कह के सन्यासी बाबा वो रानी के, वो राजा के हवाले लगा के, राजा रानी दोनों जने से माफ़ी मांग के फिर से वापस लौट के अपना कुटिया में चल गए। तो देखिए गुरु भाई बहन, एक कथा से ये सीख मिलता कि मन में जितने इच्छा होई उतने समझे कि कुछ गलत हो सकता। जौन मिलल बा वही में संतोष करके रहे के पड़ी, धीरे धीरे जौन पूरा होखे वाला होई। ऐसा ही बात बा कि इच्छा के कारण ही ये मन उल्टा पुल्टा गलत अपन इच्छा पूरा करे खातिर, अपन सुख सुविधा पूरे करे खातिर गलत कदम उठावेला। यदि जौन जितने में मिलल बा वही में संतोष करके जे रहेला वो कभी उल्टा पुल्टा काम ना करेला, कभी गलत काम ना करेला। आ जेकर इच्छा पूरा ना होला उहे गलत कदम उठावेला। तो चलें आज के कथा समाप्त भइल, तब तक हर हर महादेव।